हेलो, वेलकम टू माय चैनल बैकबोन ऑफ कॉमर्स। आज बच्चे हम बात करेंगे, ठीक है, टाइम टेबल जो टर्म 1 के लिए मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किए हैं। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप बहुत अच्छा अपना स्टडी टाइम को मेंटेन कर सकते हो और बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो, और क्योंकि कोर्स आपका टाइमली कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग हमने ये बेस्ट टाइम टेबल फॉर द टर्म 1 एग्जाम 2021 मैंने बनाया है। ये सभी क्लासेस के लिए 9 to 12 के लिए, 9, 10, 11, 12 सबके लिए ये वैलिड है। राइट, तो आप देखिए, आप और थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। जैसे सपोज करो, ठीक है, वो आपके ट्यूशंस का टाइमिंग अगर ऊपर नीचे है तो उसके अकॉर्डिंग आप टाइम थोड़ा सेट कर सकते हो। लेकिन ये बेस्ट टाइम टेबल है, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप समझ लीजिए कि आपका बहुत अच्छे से कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, यानी 40 आउट ऑफ 40 आप ला सकते हो। ठीक है, और भी जो 10 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के हैं वो भी आपके मैनेज हो सकते हैं। ठीक है, तो आप कैसे हम करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है, ठीक है, फर्स्ट हम जो है वो हमारा 5 to 5:30 आपको उठना है। 5 बजे आप उठ जाइए, ठीक है, आधे घंटे में आप रेडी हो जाए। राइट, गेट अप एंड बी रेडी। इसके बाद 5:30 से 6:30 मैंने एक्सरसाइज, योगा या फिर मेडिटेशंस वगैरह अगर आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको पता है कि ये लॉकडाउन में बहुत बच्चों का क्या हो रहा है कि सुस्त बहुत ज्यादा हम हो गए हैं। ठीक है, एक्टिव हमारी बॉडी नहीं है। तो अब ऐसा आपको, क्योंकि अब क्या है, ऑफलाइन पेपर होने के आसार हैं पूरी तरह से। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि अपने आप को फिट भी रखना है और फिट और एक्टिव रखना है। अगर बॉडी एक्टिव रखना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेगुलर वे पे एक्सरसाइज, योगा या मेडिटेशन करना पड़ेगा। राइट, अगर आप करते हो मॉर्निंग में ये, तो आप अपने आप को फील करोगे बहुत ही एनर्जेटिक। ठीक है, और आप कोई भी काम को प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। 6:30 to 7 आप ब्रेकफास्ट करिए और रेडी हो जाइए स्कूल के लिए, स्कूल जाइए। ठीक है, या फिर अगर आपका ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रहा है तो आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए रेडी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमारा है 7:30 से लेके 1:30 तक आपका क्या है, स्कूल है या फिर ऑनलाइन क्लासेस है, तो आप उसको करेंगे, स्कूल जाएंगे या फिर ऑनलाइन क्लासेस लीजिएगा। फिर 1:30 जैसे ही आपकी छुट्टी होती है तो 1:30 से लेके 2:30 तक आपको क्या करना है, या तो आप घर पहुंचेंगे और आप खाना खाएंगे और रेस्ट करेंगे। अगर आप घर पे ही ऑनलाइन ले रहे हैं तो आप खाना खाइए और रेस्ट करिए, या फिर आप घर आइए, घर आने के बाद खाना खाइए, रेस्ट करिए। तो ये आपका जो 1 आवर है वो इसके लिए है कि आप खाना खाइए और रेस्ट करिए। राइट, 2:30 से लेके 4 o'clock, क्योंकि ये रेस्ट क्यों कह रहा हूं मैं, रेस्ट इसलिए कि आप जब आप स्कूल में होते हो तो कुछ ना कुछ, देखो आप सुबह से उठे हुए हो, आपने काफी क्लासेस होती है, तो मेंटली आप क्या होते हो कि थक जाते हो। तो थोड़ी सा भी अगर आप आधे घंटे भी आप रेस्ट कर लेते हो तो आप फिर अपने आप को फ्रेश फील करते हो और उसके बाद फिर आप एनर्जेटिक तरीके से काम करना स्टार्ट करते हो। इसलिए आधे घंटे का रेस्ट लेना बहुत जरूरी है ताकि आपका बॉडी वो फिर से एनर्जेटिक हो जाए और फिर से वो वर्क करने के लिए तैयार हो जाए। 2:30 से लेके 4 यानी कि 1.5 आवर तक आपको क्या करना है, कंप्लीट योर होमवर्क। स्कूल का होमवर्क या ट्यूशंस का होमवर्क है उसको आप कंप्लीट करिए इस टाइम पे। ठीक है, 1.5 आवर मिलकर उसमें आपको कंप्लीट करना है, ताकि अगर ये आप होमवर्क नहीं करते हो तो देखो क्या प्रॉब्लम होती है, आपका इमेज अपने क्लास टीचर, अपने सब्जेक्ट टीचर के नज़र में बहुत ही डाउन हो जाता है और फिर आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स, आपके इंटरनल के मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका इमेज अपने टीचर्स के अंदर पास बहुत ही अच्छा रहता है, अगर कब इमेज अच्छा बनेगा, जब आप उनका होमवर्क टाइमली कंप्लीट करके, असाइनमेंट आप कंप्लीट करके उनको सेंड करते रहोगे। ठीक है, या उनसे चेक करवाते रहोगे। अगर आपका ऑफलाइन क्लासेस है तो ठीक है, ऑनलाइन है तो आप सेंड करते रहिए, या आप जाके इंटरनल एग्जाम वगैरह जैसे भी आपसे है उनको होमवर्क आपको दिखाना है। ठीक है, 4 से लेके 6 यानी 2 आवर्स की क्लासेस। 2 आवर्स की आपका ट्यूशंस का रेगुलर वे पे बच्चों का 2 कोई ट्यूशंस होता है, कोई मैथ्स, मान लो आप हम 9, 10 की बात करें तो मैथ साइंस की क्लासेस जनरली बच्चे लेते हैं, तो वो क्लासेस हो गया। ठीक है, या फिर आप 11, 12 में साइंस की अगर हम बात करें तो वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है, कई बार बायोलॉजी वगैरह अगर किसी का है तो उसके अकॉर्डिंग लेता है वो, तो वो ट्यूशंस वगैरह होती है। तो रेगुलर ऑल्टरनेट क्लास की ट्यूशंस होती है बड़ी बच्चों की।
तो आप 2 घंटे हमने ले लिया कि कोचिंग ट्यूशन या सेल्फ स्टडी के लिए। अगर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं कि सेल्फ स्टडी करते हैं, वो ट्यूशंस वगैरह नहीं लेते हैं, तो उनके लिए तो और भी अच्छी बात है कि उनको सेल्फ स्टडी का और भी टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी आप जितना ज्यादा करेंगे उतना ही परफेक्शन होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखें, ठीक है, कि ट्यूशंस स्कूल्स आपके मार्क्स नहीं ला सकता जब तक कि आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, और वो भी डेडिकेशन के साथ नहीं करेंगे, बाय हार्ट नहीं करेंगे तब तक, राइट। तो सेल्फ स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम 6 to 7। अब देखिए, आप जैसे ही आप आए, खाना खाया कुछ देर, इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, खेलना चाहिए या रेस्ट करो या फन करो। फन का मतलब हंसो, हंसने वाली चीजें होनी चाहिए। ये नहीं कि वीडियो गेम में लग गए, टीवी देखने लग गए, क्योंकि इससे आपको आइज पे स्ट्रेस पड़ता है और आप थक जाते हो, फिर आप जो करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे। आप जनरली हमने देखा है क्या कि बच्चे क्या करते हैं, रेस्ट का मतलब वो समझते हैं क्या कि कुछ देर गेम खेल लेते हैं हम, या फिर सोशल मीडिया पे चले जाते हैं। अब जब वो सोशल मीडिया पे जाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि सोशल मीडिया पे जाते ही हम एक पे गए, ठीक है, व्हाट्सअप चेक किया, फिर आपके इंस्टाग्राम पे चले गए, फिर कभी रील देख लिया, कभी कुछ करने लग गए, यूट्यूब पे चले गए और अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और पता भी नहीं चलता कि 1 घंटे के बदले 2-3 घंटे हमारा कैसे खराब हो गया। तो बच्चे इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि इस टाइम बिल्कुल आप स्क्रीन से को छोड़ दें। कोई भी स्क्रीन जो वाली बात है वो आपको अवॉइड करनी चाहिए, राइट। अब आते हैं हम, नाउ स्टार्ट द सेल्फ स्टडी टाइम। अब हम स्टार्ट करेंगे सेल्फ स्टडी टाइम। वो टाइम आपका क्या है, 7 से लेके 9, यानी 2 आवर्स आप मेन सब्जेक्ट को देंगे। अगर मैं 9th 10th की बात करूं तो मैथ और साइंस को आप चूज करेंगे। मैथ्स रेगुलर करना है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। और जो भी आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है, जिसका भी, अगर हम आर्ट्स की बात भी करें तो उनमें भी उनका डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, अगर मान लो आपकी ज्योग्राफी किसी ने लिया है या इको लिया है, ठीक है, और भी कई सब्जेक्ट्स हैं जो डिफिकल्ट उनको लगता है, वो सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम साइंस की बात करें तो मैथ है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जो भी आपको डिफिकल्ट लगता है वो आप करें। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि मैथ्स आपको रेगुलर करनी है, जो प्रैक्टिस की चीजें वाली है। हाँ, फिजिक्स वगैरह में भी प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स होता है, तो बेटा उसको भी आपको देखना है, ठीक है। लेकिन उसमें हैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स नहीं है तो आप कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। बट जिसमें न्यूमेरिकल प्रोपोर्शंस है उसको आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके बाद आते हैं हम 12th कॉमर्स की। कॉमर्स की अगर हम बात करें तो कॉमर्स में आपका आ जाता है मैथ्स और अकाउंट्स। कई बच्चे मैथ्स नहीं लेते हैं तो उनके लिए और बेनिफिट है कि वो अकाउंट्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर वो उसके जगह पे मैथ्स की जगह पे आईपी लिया है या कोई और अदर सब्जेक्ट्स लिया है तो एक ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, फिर तो वो जम के उसकी मेहनत करें, ठीक है, पूरी अच्छी तरीके से। और किसी किसी का अगर सपोज करो मैथ्स और अकाउंट्स दोनों है तो बेटा दोनों को ही यहाँ पे आपको टाइम देना होगा, ठीक है। 2 आवर्स मैंने इसीलिए दिए हैं ताकि आप उसको मैनेज करें, राइट, कि कितना आपको देना है। किसी में 1 आवर एक अप्रोक्सीमेट रख लें, लेकिन अगर 10-15 मिनट किसी में एक्स्ट्रा लग रहा है, किसी में कम लग रहा है तो डोंट वरी, ठीक है। एकदम फिक्स मत करो, जो टॉपिक उठाए वो कंप्लीट करो और उसे कंप्लीट करने के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप प्रिपेयर करो अपने आप को, राइट। इसके बाद 9 से लेके 9:30 तक हैव अ डिनर। आपको क्या करना चाहिए, डिनर कर लेना चाहिए, राइट। आधे घंटे बहुत है, लेकिन कई बच्चों को मैं देखता हूं क्या कि डिनर करते टाइम भी वो क्या करेंगे, टीवी लगा देंगे। टीवी देखे बगैर या मोबाइल देखे बगैर उनका डिनर नहीं होता या लंच नहीं होता। तो बेटा ये आपका टाइम ज्यादा खराब करेगा। क्या होता है जब हम स्क्रीन पे चले जाते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि हमें टाइम का ध्यान ही नहीं रहता, ठीक है। हमारा क्या होता है, हम खाना भी खा रहे हैं वो भी देख रहे हैं, और देखते देखते 2-3 घंटे कैसे खराब हो गए। जो खाना हमें 15 से 20 मिनट में कंप्लीट करनी चाहिए थी वो हम 1 घंटा लगा देते हैं, 1.5 घंटा लगा देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपका टाइम को किल कर रहा है, यानी टाइम किल हो रहा है तो आप समझिए आपका कैरियर किल हो रहा है। क्योंकि 10th और 12th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम और उनका मार्क्स, ठीक है। तो अगर आपके हाथ में ही है आपके मार्क्स और आपका रिजल्ट, ठीक है। तो आप अपने टाइम टेबल को उसी हिसाब से, अगर हम नहीं खेलेंगे क्या हो जाएगा। मान लो 10th में या 12th के बच्चे अगर उस चीज को नहीं लेते हैं तो अवॉइड करिए बेटे, ठीक है। नेक्स्ट ईयर खेल लेंगे, ये सब तो कभी भी हो सकता है भाई, बुढ़ापे में भी ये चीजें हो सकती है। लेकिन एक टाइम पीरियड, क्या 10th बार बार करोगे, क्या 12th बार बार करोगे, नहीं। तो इसलिए इन चीजों को आप अवॉइड करेंगे,
इसके बाद आते हैं हम 9:30 से लेके 11 ओ क्लॉक, ये आपका है 1.5 आवर इजी सब्जेक्ट्स को आप दें। इजी सब्जेक्ट्स में आपका आ जाता है, अगर मैं 9th-10th की बात करूं तो आप हिंदी ले लें, इंग्लिश ले लें, एसएसटी ले लें, कोई एक सब्जेक्ट लें। रेगुलर वे पे आप ऑल्टरनेट उसको चेंज कर सकते हैं, 2-2 दिनों का आप रख लें। आज अगर इंग्लिश पढ़ा, कल आपने हिस्ट्री पढ़ा, या 2 दिन आपने इंग्लिश पढ़ लिया, 2 दिन आपने हिंदी पढ़ लिया, 2 दिन आपने एसएसटी पढ़ लिया, ऐसे करके आप कर सकते हो इसको। अगर हम 11th-12th साइंस की बात करते हैं तो उसके लिए इंग्लिश हो गया, कई बच्चे इको लेते हैं, फिजिकल लेते हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं उस टाइम पे, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट को आप यहाँ पे प्रेफर करेंगे, राइट। इसके बाद आपका आ जाता है कॉमर्स सेक्शन का। कॉमर्स सेक्शन में आपका बिजनेस स्टडीज हो गया, इको हो गया, इंग्लिश हो गया, कोई भी एक सब्जेक्ट आप रीड कर सकते हैं। रेगुलर आप बना लें, ठीक है, कि मंडे को ये पढ़ना है, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को ये पढ़ना है, थर्सडे को ये पढ़ना है, फ्राइडे को ये पढ़ना है, राइट। इसके बाद 11 ओ क्लॉक आप सो जाइए। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि हमें मॉर्निंग में उठना है और फिर स्कूल के लिए रेडी होना है। तो ये सारे रूटीन अगर आप फॉलो करते हो प्रॉपर तरीके से, तो आप समझो कि आप एक टाइम टेबल बहुत अच्छा मेंटेन करोगे, और जिसने इस टाइम टेबल को मेंटेन किया उसके अच्छे मार्क्स आने ही आने हैं, 100% गारंटी है, ठीक है। अब मैं आपको श्योर करता हूं कि अगर आपने इस टाइम टेबल को फॉलो किया और बाय हार्ट किया, ठीक है, ये नहीं कि हम दिखावा के लिए पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, पेरेंट्स आया तो बुक निकाल लिया, नहीं है तो मोबाइल चल रहे, राइट। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसे करते हो तो आप पेरेंट्स को धोखा नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को दे रहे हो, क्योंकि अल्टीमेट आने वाले टाइम पे वक्त आपको बताएगा कि आप गलत थे और उस टाइम बहुत देर हो चुका होता है। एक कहावत है ना, चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए होत क्या। तो जब आपके टाइम निकल जाएगा तो फिर पछता के भी कुछ नहीं होगा। तो इसलिए इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, राइट। अब एक मैं आपको बताऊं कि पूरे ये जो मैंने बताया, ये आपको मैं कहता हूं कि आप फॉलो करें मंडे टू सैटरडे, राइट। और संडे आपका क्या होगा? संडे आपका रिवीजन टाइम करें, क्योंकि जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होंगे। तो रिवीजन यानी जो आपने पूरे वीक में आपने पढ़ाई की जिस चैप्टर का, एक बार इसको आप रिकॉल करें। रिकॉल करने का मतलब यह होता है कि आप ये नहीं करेंगे कि आप क्या करेंगे कि आप सम सॉल्व कर रहे हैं, आपने जो किया है उसको एक बार रिमाइंड करेंगे माइंड में कि ये कैसे हुआ, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा, इसमें कौन सा टेक्निक्स है, या अगर आप थ्योरी कर रहे हो तो उसके कौन कौन से पॉइंट्स है, उसका क्या डिस्क्रिप्शन है, ये आपको माइंड को में रिमाइंड करना है। क्योंकि आपका पेपर में आपका ये हार्डवेयर ही जाना है, ठीक है। आपने कॉपी में लिखा, बुक में लिखा, नोट्स बनाया, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक कि वो आपके हार्डवेयर में फिट नहीं होता, यानी कि आपके माइंड में फिट नहीं होता, राइट। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आप रिवीजन संडे को करें। अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है, तो आप समझिए कि आपके मार्क्स अच्छे लाने से कोई नहीं रोक सकता। मे बी हो सकता है कि आप यानी 40 आउट ऑफ 40, ठीक है, और 10 मार्क्स जो मैंने आपको बताया कि अपनी होमवर्क रेगुलर वे पे आप कंप्लीट करते रहें, राइट। तो चलिए, अगर आपको अगर अच्छा लगा बच्चे, ठीक है, तो इसी तरह का और भी वीडियो को देखने के लिए और भी मैं और कई चीज़ों को आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें आप, ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। और फ्रेंड्स को भी आप शेयर करिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाए, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।